हेलो एवरीवन। आज के इस टॉपिक में हम लोग बेसिक पीएलसी लेडर लॉजिक सीखेंगे विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। और हमारे पास यहाँ पे एग्जांपल है कि हमें एक मोटर को रन करना है एंड स्टॉप करना है एक ही डायरेक्शन में, और साथ ही साथ उसमें एक टाइमर सर्किट ऐड करना है ताकि जब भी हम कमांड दें ऑन होने का तो मोटर 30 सेकंड के डिले के बाद ऑन हो। तो यहाँ पे हमें ऑन डिले टाइमर यूज करना पड़ेगा, तो हम लोग उसका कंसेप्ट देखेंगे और एग्जाम्पल के हेल्प से हम लोग लेडर लॉजिक बना के देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा लेडर लॉजिक इंप्लीमेंट जो करना है उसके लिए पावर सर्किट जो है इस तरीके से रहेगा। इसमें एक एमपीसीबी है और एक कनेक्टर है। कनेक्टर का काम ऑन ऑफ करने का रहेगा और एमपीसीबी का काम प्रोटेक्शन के लिए रहेगा। तो इसमें एक पुश बटन लगेगा ऑन करने के लिए, एक स्टॉप करने के लिए। इसके बाद इनपुट आउटपुट कनेक्शन डायग्राम जो कि पीएलसी के इनपुट आउटपुट पे कनेक्ट होगा वो इस तरीके से रहेगा कि आउटपुट में एक रिले लगा रहेगा, रिले 1 जो कि C1 को ऑन करेगा, और उसके बाद इनपुट में हमारे पुश बटन रहेंगे और एमपीसीबी रहेगा। और इसका लेटर लॉजिक हम लोग अभी बनाएंगे, उससे पहले हम लोग ऑन डिले टाइमर किस तरीके से काम करता है वो देखते हैं। अभी हम लोग ऑन डिले टाइमर के बारे में समझते हैं। अगर हम लोग ऑन डिले टाइमर डिवाइस की बात करते हैं तो ऑन डिले टाइमर एक डिवाइस है, टाइमिंग डिवाइस है, जो कि यूज किया जाता है डिले को ऐड करने के लिए। लाइक आपका ओपन कॉन्टेक्ट है, मतलब एनओ कॉन्टेक्ट है या एनसी कॉन्टेक्ट है, और आप जब भी कमांड देंगे तो वो कॉन्टेक्ट चेंज ओवर होगा कुछ डिले के बाद, जो कि आपने टाइमिंग में सेट करके रखा है, टाइमर में डिले ऐड करके रखा है, वो डिले आपके सर्किट में ऐड हो जाएगा। लाइक इसको हम लोग डायग्राम से समझते हैं कि हमने टाइमर के कॉइल में सप्लाई दिया तो इमीडिएट कॉन्टेक्ट का स्टेटस चेंज नहीं हो रहा है, वो चेंज होगा पार्टिकुलर डिले के बाद। सपोज आपने डिले देके रखा 5 सेकंड का, तो 5 सेकंड के बाद कॉन्टेक्ट का स्टेटस चेंज होगा और वो दूसरे स्टेट में चला जाएगा। लाइक यहाँ पे ये एनओ कॉन्टेक्ट था तो ये एनसी हो जाएगा और कॉन्टिन्यूस एनसी रहेगा अनटिल कि कॉइल पावर जो है वो जीरो ना हो जाए। यहाँ पे आपका देखिए कॉइल से सप्लाई चला गया, मतलब हमने सिग्नल हटा लिया, जैसे ही सिग्नल हटाएंगे ये स्टेटस भी इसका कॉन्टेक्ट का वो चेंज हो जाएगा। तो स्टार्टिंग में अगर डिले ऐड करना है तो हम लोग ऑन डिले टाइमर यूज करते हैं। इसी तरीके से ऑफ डिले टाइमर भी होता है जो कि एंड के टाइम में यूज करते हैं, जब कॉइल का पावर जाएगा उसके कुछ डिले के बाद कॉन्टेक्ट का स्टेटस चेंज होगा तो उसे ऑफ डिले टाइमर बोलते हैं। अभी हम लोग ऑन डिले टाइमर का यूज देखते हैं सर्किट में। अभी हमारा रिक्वायरमेंट क्या है कि जब भी हम ऑन पुश बटन प्रेस करें तो मोटर हमारा 30 सेकंड के डिले के बाद ऑन हो। इसको हम लोग कम ज्यादा भी कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द सेटिंग। लेडर लॉजिक में आप कैसा टाइमर का सेटिंग करते हैं उसके हिसाब से ये डिले कम ज्यादा हो सकता है। अभी हम लोग लेडर लॉजिक बना के देखेंगे। सबसे पहले हम लोग प्रोटेक्शन ऐड कर देंगे, इसका नॉमेनक्लेचर करेंगे MPCB1। उसके बाद ऑन पुश बटन के लिए हम लोग एनो कॉन्टेक्ट लेंगे, उसका नॉमेनक्लेचर करेंगे। के ब्रांच में होल्ड ऑन सर्किट भी डाल देंगे हम लोग। अब इसका नॉमेनक्लेचर हम लोग बाद में करते हैं, अभी आगे का सर्किट कंप्लीट करते हैं। तो एक स्टॉप का पुश बटन आएगा, स्टॉप का पुश बटन हम लोग ले लेंगे, ये ले लिया। और इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एक इंटरनल कॉइल लेंगे। तो इंटरनल कॉइल लेने का पर्पस क्या है अभी बाद में मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे एक इंटरनल कॉइल M0 ले रहे हैं और इसका नॉमेनक्लेचर यहाँ पे दे देते हैं M0। ओके, अब M0 से हम लोग इसको होल्ड ऑन करेंगे तो इसका भी नॉमेनक्लेचर M0 आ जाएगा। यहाँ से आप M0 सेलेक्ट कर लीजिए। तो ये हमारा नॉर्मल होल्ड ऑन का सर्किट बन गया ऑन ऑफ पुश बटन के साथ। तो हम लोग जब भी ऑन करेंगे पुश बटन तो M0 ऑन होगा, स्टॉप पुश बटन प्रेस करेंगे तो M0 स्टॉप होगा। अभी टाइमिंग डिले टाइमर हमें यूज करना है तो हम लोग यहाँ पे एनो कॉन्टेक्ट यूज कर लेंगे M0 का। और इसके बाद एक ऑन डिले टाइमर ऐड करेंगे। तो ऑन डिले टाइमर में सेलेक्ट का पीएलसी है तो यहाँ पे आपको इंसर्ट करना पड़ेगा फंक्शन। यहाँ पे फंक्शन में आप जाएंगे फंक्शन ब्लॉक्स में तो आपको दिखेगा ऑन डिले टाइमर, टाइमर ऑन डिले, तो वो ऐड कर लेंगे। अब यहाँ पे प्रीसेट वैल्यू, मतलब कितने वैल्यू पे आपको सेट करना है, तो यहाँ पे 30 सेकंड सेट करना है तो क्लिक कीजिए। इसको एड्रेस हम लोग चेंज नहीं कर रहे हैं और यहाँ पे इनपुट जो है वेरिएबल इनपुट इसको कांस्टेंट कर देते हैं। और हमारा वैल्यू कितना चाहिए 30 सेकंड, तो टी लिखेंगे और इस तरीके से इस फॉर्मेट में आप लिखेंगे तो इसका मतलब हो जाएगा 30 सेकंड। सेकंड में लिखना है तो एस के पहले एम लगाना पड़ेगा। इसको करके ओके कर देंगे, हमारा टाइमिंग सेट हो गया है। अभी आउटपुट में हम लोग एक कॉइल अगेन लगाएंगे क्योंकि यहाँ पे टाइमर का नंबर देने का ऑप्शन नहीं है सेलेक्ट में। अदर पीएलसी लाइक डेल्टा सीमेंस उसमें टाइमर का नंबर दे सकते हैं T1 T2 T3, यहाँ पे नहीं है। तो यहाँ पे हमें मेमोरी का यूज करना पड़ेगा। तो हम लोग एक मेमोरी लगाते हैं, मेमोरी बिट इंटरनल M1 ले लेते हैं, इसका नाम दे देंगे M1। ओके, ये कर दिया। और इसके बाद यहाँ पे काउंटिंग दिखाएगा, इसको आपको कुछ नहीं करना है, एक रैंडम वेरिएबल ले लेगा रजिस्टर,
और इसके बाद M1 का कॉन्टैक्ट NO कॉन्टैक्ट यूज करेंगे और एक कॉइल यूज करेंगे। अब M1 का कॉन्टैक्ट हम यहाँ पे दे देते हैं और यहाँ पे हम लोग आउटपुट कनेक्ट कर देंगे C1। ओके, अब इस सर्किट में पहला रंग जो है वो होल्ड ऑन के काम आएगा। ऑन पुश बटन एंड स्टॉप पुश बटन यूज करेंगे तो M0 होल्ड ऑन होगा या बंद हो जाएगा। अब M0 जैसे ही एक्टिवेट होता है तो आपका टाइमर सर्किट ऑन हो जाएगा। अब टाइमर सर्किट का आउटपुट जो है M1 वो तब एक्टिवेट होगा 30 सेकंड के डिले के बाद। अब 30 सेकंड के डिले के बाद ये NO कॉन्टैक्ट NC हो जाएगा और C1 को ऑन कर देगा। तो ये कंसेप्ट था ऑन डिले का। अभी हम लोग इसको सिमुलेशन को ऑनलाइन में करते हैं और देखते हैं। अभी सर्किट सिमुलेशन मोड में चला गया है। अब यहाँ पे हम लोग ऑन पुश बटन को प्रेस करेंगे। प्रेस करते ही M0 हमारा ऑन हो गया। अब M0 क्या कर रहा है, सिग्नल दे रहा है टाइमर को, तो टाइमर भी काउंटिंग अपना चालू कर दिया। यहाँ पे देखिए 7 8 9 10। अब 30 सेकंड के बाद क्या होगा, M1 आपका ऑन हो जाएगा और M1 जैसे ही ऑन होगा तो इसका जो NO कॉन्टैक्ट था वो NC हो जाएगा और C1 को ऑन कर देगा। तो इस तरीके से ये सर्किट वर्क कर रहा है। और इन बिटवीन अगर आपने स्टॉप पुश बटन प्रेस कर दिया तो ये फिर से रीसेट हो जाएगा और टाइमर वर्क नहीं करेगा, मतलब आपका मोटर ऑन नहीं होगा। ये आपका C1 ऑन हो गया है। अब आपको स्टॉप करना है तो इसको सिंपली प्रेस करना है स्टॉप पुश बटन को, आपका सर्किट ऑफ हो गया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जब भी आप ऑन पुश बटन प्रेस कर रहे हैं तो टाइमर आपका एक्टिवेट हो रहा है और आउटपुट को 30 सेकंड के डिले के बाद ऑन कर रहा है। तो इस टाइप का सर्किट किसी इंटरलॉक जहां पे आपको कुछ डिले ऐड करना है या कम डिले ऐड करना है या निकालना है या दो प्रोसेस के बीच में डिले ऐड करना है तो वहां पे आप ऑन डिले टाइमर यूज कर सकते हैं। इस टाइप के और भी एग्जांपल हम लोग आगे की वीडियो में देखेंगे। होप कि आपको ये कंसेप्ट ऑन डिले टाइमर का समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। कीप वॉचिंग एंड सब्सक्राइब माय चैनल फॉर लेटेस्ट वीडियो एंड अपडेट।